नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई, क्योंकि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस केस की सुनवाई अब 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से इस पूरे मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत दी थी। कई साल बीत गए, कांग्रेस ने इसे अब बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 12 साल पुराने मामले में ईडी को आखिरी दिन अब चार्जशीट दाखिल करने की याद आई। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन आज इसी को लेकर के करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट, भड़की कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते हुए ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने बताया बदले की कार्रवाई। हमारे सर्वोच्च नेता जो है सोनिया जी, राहुल जी, अगर उनको खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है, आप सोच सकते हो कि उन्होंने मंशा क्या। सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार से आज वो काम कर रहे हो, वो काम ऐसा लगता है कि उन अफसरों ने अपना ईमान, अपना धर्म बीजेपी के कदमों में रख दिया है। बीजेपी ने कहा नियमानुसार हो रही है कार्रवाई। उनको सबको कानून का काम करेगा, इसमें धैर्य से बैठना चाहिए और जो जवाब देना है दो ना। ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और आरोप यह है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्या ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? आज इन्हीं सवालों को अब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व ईडी के अधिकारी रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजेंद्र आर्य साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और क्यों कांग्रेस कह रही है कि मोदी शाह धमका रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए हेमंत जी, जहां तक ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के दुरुपयोग की बात है तो हम लगातार इस सरकार के बनने के साथ ही ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और हम लगातार इस बात को बड़ी मुखरता से और प्रभाव के साथ उठा रहे हैं कि ये अपने जो राजनीतिक विरोधियां हैं या विपक्ष के नेता हैं उन्हीं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। और जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर भी हमारे मतलब माकपा के सांसद जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उनको जब उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा तो बोला कि करीबन 10 सालों के अंदर करीबन ईडी ने 193 कार्रवाइयां करी, उसमें से सिर्फ 2 में दोष सिद्धि हुई। तो आप समझिए कि 1% का रेट है। क्या मतलब ईडी को, इनकम टैक्स को ये वो तमाम लोग दिखाई नहीं देते जैसे कि दिल्ली के अंदर एक हाईकोर्ट के जज के स्टोर रूम से मतलब करोड़ों रुपए, बोरों में जले हुए करोड़ों रुपए के ढेर दिखाई नहीं देते? क्या उनको मतलब ईडी को भाजपा के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जो चंदा वसूली की गई कंपनियों को कारोबार देने के नाम पे, क्या ईडी को वो सब दिखाई नहीं देता? क्या ईडी को वो सब नहीं दिखाई देता जो 16,35,000 करोड़ रुपया जो कॉर्पोरेट कंपनीज का या पूंजीपति मित्रों का माफ किया गया, जिसके अंदर चंदा वसूला गया या कमीशन खोरी की
गई, क्या ये ईडी को दिखाई नहीं देता? सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं, एजेएल कंपनी 1937 के अंदर बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सदारत में, जो कि उस वक्त स्वतंत्र सेनानी थे। 10 साल से अधिक का समय उन्होंने जेलों में गुजारा और उसके बाद में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ये मतलब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो कंपनी थी, जो तमाम हमारे अखबारों का स्वतंत्र सेनानी और जो हमारे स्वतंत्र संग्राम की जो आवाज थी अंग्रेजों के विरुद्ध, उस आवाज को उठाने के लिए हमने 3 अखबार थे, एक अंग्रेजी का अखबार था, एक हिंदी का अखबार था, एक उर्दू का अखबार था। उन तीनों अखबारों का प्रकाशन होता था। 2008 आते आते वो कंपनी का प्रकाशन और वो इतना वो हो गया, उस मैं तो ये कंपनी कह रहा हूं कि आरिफ साहब, अगर कार्रवाई हो रही है, आप दूर के धुले हुए हैं, तो होने दीजिए ना। डर किस बात का है? पाक साहब निकलेंगे। मैं आपको कोई डर नहीं। हम तमाम कानूनी प्रक्रियाएं और कोर्ट के अंदर, चूंकि ईडी ने अपनी तरफ से मामला मतलब दायर कर दिया है, तो वो चार्जशीट जो उन्होंने दायर कर दी, हम कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। लेकिन हम इस बात पर अगर कोई संवैधानिक संस्था, आप तो सबसे ज्यादा संविधान के रक्षक बोलते हैं अपने आप को कि संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था अगर अपना काम कर रही है तो फिर ये विरोध प्रदर्शन, ये मजमा क्यों है सर? और ये आरोप प्रत्यारोप क्यों है? आप कहिए कि हाँ भाई कार्रवाई कर रही है, या फिर आपके नेता प्रताप सिंह खाचरियावास कह दें, आपके नेता प्रताप सिंह खाचरियावास कह दें अरे साहब कि हाँ ईडी का छापा पड़ा है, वो कुछ नहीं मिलेगा, वो जांच कर ले, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाहर लगा दिया टेंट, कार्यकर्ता बुला लिए, जय नारे लगा रहे हैं। भाई साहब ये क्या है? अरे हेमंत जी, ये देखिए, ये जनता का आक्रोश है। जब आप बदनीयती के साथ में और राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ में या भेदभाव करके या विपक्षी नेताओं को क्रैश करने के लिए, आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूं ना कि 5 साल के अंदर हमारे तमाम नेताओं पे, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के भाई के ऊपर ईडी की कार्रवाई की बात हो, चाहे उनके पुत्र के ऊपर ईडी की कार्रवाई की बात हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी के नॉमिनेशन फाइल करने से एक दिन पहले ईडी की कार्रवाई की बात हो, महेश जोशी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की बात हो, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी के विरुद्ध कार्रवाई की बात हो, कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर, इस देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? होने दीजिए चार्जशीट दाखिल कर दी तो। हम लगातार ये बात कह रहे हैं ना, हम एक बात लगातार कह रहे हैं ना कि इस देश के संविधान को खतरा है, इस देश के तमाम कार्रवाई करने से खतरा है, चाहे आप रोक रहे हैं उससे खतरा है? नहीं, खतरा है ना। आप नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा, 16,35,000 करोड़ का जो कॉर्पोरेट्स का कर्जा माफ हुआ, ये डिसाइड कौन करेगा? उसको क्या ईडी दिखाई नहीं देती? कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना सर, कोर्ट में मामला है। नहीं, डिसाइड देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, गलत बोला ईडी ठीक है, कोर्ट के मामले पे कोई टिप्पणी नहीं है, कोर्ट के मामले पे कोई टिप्पणी नहीं है। सवाल ईडी की बदनीयती से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से, द्वेष भावना से की गई कार्रवाई पे है। बाकी हम इस देश के संविधान को भी मानते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा सर, किस पर सवाल है ये? तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल है ना। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मांग केस खत्म करने की ठुकरा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी। और अब आप आकर के ये कह रहे हैं अगर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर छापा पड़ जाए तब देश, संविधान खतरे में आ गया, तब ईडी की कार्रवाई अविरोध वो है, दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। अब आप सवाल राजनीतिक जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक थी क्या? कार्रवाई से नहीं डरते। नहीं, फिर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक थी क्या? कार्रवाई से नहीं डरते। मैं कह रहा हूं जगनमोहन रेड्डी का आपके शासनकाल में अरेस्ट होना, कार्रवाई करना, वो राजनीतिक थी या अराजनीतिक थी? बताइए। मेरी बात सुनिए ना, जो चीज आप कानूनी द्वेष से कर रहे हो, आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, सवाल उसके ऊपर है, आप उस सवाल को टाल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं शैलेंद्र गुर्जर साहब, हाईकोर्ट शैलेंद्र गुर्जर साहब कांग्रेस पार्टी कह रही है 12 साल पुराने झूठे मामले में चार्जशीट दाखिल करने का ईडी को टाइम अंतिम दिन मिला, अब इसे जो है वो बदले की कार्रवाई नहीं कहें तो क्या कहें सर? वो कह रहे हैं कि हमारे को धमका रहे हैं। राहुल गांधी और प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं इसलिए मेरे घर ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। अब तो लोग कहें कि ईडी सीबीआई तोता हो गए हैं, आप जहां डायरेक्शन देते हैं वहीं पर चले जाते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। गुर्जर साहब बोलिए। देखो, कांग्रेस
हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। सबसे पहला झूठ तो ये बोल रही है कि ये कार्रवाई बदनीयती पूर्वक और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की जा रही है। आप बताइए, ये कंप्लेंट 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा कोर्ट में पेश की गई और उसके बाद ये जांच शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में आई, इन्हीं की सरकार थी यूपीए में 2012 में। जब रिपोर्ट दर्ज होती है, जांच शुरू हो जाती है और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदनीयती पूर्वक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई। पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी झूठ है जो भारत की जनता समझ चुकी है। दूसरी बात, आप देखिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर पैसे से जो एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी में 2008 में घाटा हो गया था, 90 करोड़ का इनका कर्जा था, सैलरीज नहीं दे पा रहे थे। तो आप बताइए, जिस कंपनी एजेएल की जो कंपनी है, उसके 2,500 से 3,000 करोड़ की संपत्ति है और वो 90 करोड़ का अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है। आप बड़े बड़े हास्यास्पद बात है। और 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और ये खुद बोल रहे हैं 3 अखबार निकालते थे, तो इनको मालूम भी नहीं होगा कि हिंदी अखबार का नाम क्या था और उर्दू अखबार का नाम क्या था। और अगर ये बेल आउट करते, अगर ये ऐड भी देते, तो वो 90 करोड़ रुपए जो मामूली रकम थी वो चुक जाती या किसी संपत्ति को बेच कर देते। लेकिन नहीं, इनको तो हड़पना था। यहीं से इनकी बदनीयती दर्शाई जाती है कि किस तरह से गांधी परिवार इस संपत्ति को, जो 2.5 से 3 करोड़ और मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ की बताई जाती है, वो हड़पना चाहती थी। और उसके लिए इन्होंने एक यंग इंडिया कंपनी बनाई 2010 में और उसको टेक ओवर कर लिया एजेएल को, और 76% शेयर सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के नाम रहे, और बाकी जो शेयर थे वो सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और मोतीलाल वोरा के नाम रहे। अब आप बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या बदनीयती है? आपके कुकर्म, आपने हड़पने की कोशिश की, पिटीशन 2012 में लगी, उस पर कार्रवाई हो रही है। ईडी, ये सुप्रीम कोर्ट गए एफआईआर फॉइस कराने के लिए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दी के चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हो जाती है, आपके खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हो जाती है। अरे भाई, सवाल ये है कि 12 साल तक ईडी क्यों इंतजार करती रही एक चार्जशीट का, और जो है कार्रवाई करके उसको टाइम नहीं मिला? इतना टाइमिंग को लेकर के सवाल होते हैं। हेमंत जी, कार्रवाई में समय लगता है, ट्रेल होती है, 12 साल टाइम लगता है, इसमें ट्रेल होती है, बहुत सारे साक्ष्य होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। सर, अगर 12 साल तक हमारी ईडी इसको जांच करके बैठी रहती है, भारत से चुनाव आता है तब रेड करती है, बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बाहर से जो ट्रेल होती है उसको भी देखना पड़ता है। तो सर, आप के नेताओं की कोई कार्रवाई करती है और चालान पेश करती है, राजनीतिक द्वेषता के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं। आप ही के नेता चुनाव में कहते थे लोकसभा चुनाव में कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं है, वो कर देंगे। चालान पेश किया गया ईडी में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि अगर ईडी चालान पेश करती है तो 93% कन्विक्शन रेट है ईडी की। और आपने देखा होगा कि अभियुक्त नंबर 1 सोनिया गांधी है, अभियुक्त नंबर 2 राहुल गांधी है, अभियुक्त नंबर 3 सैम पित्रोदा है, अभियुक्त नंबर 4 सुभाष शर्मा जी। तो जो कार्रवाई की गई है वो नियम अनुसार, कानून अनुसार की गई है। मैं पूरे ईडी के अधिकारी हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा, सत्येंद्र जी के पास। सुभाष जी, कैसे देखा जाए, क्या राजनीतिक दुर्भावनाओं के तहत कार्रवाई हो रही है और ईडी की साख और सीबीआई की साख इस तरह से गिरने लगी है? कांग्रेस के टाइम में भी कहा जाता था कि सरकार का तोता है ये एजेंसियां। अब ये कार्रवाई बिहार के चुनाव से पहले कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में ये जो भीड़तंत्र का मसला है, ये आप देखिए जरा कि कानून व्यवस्था अपना काम करती है, संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस है, और अदालतें जो हैं वो सब चलिए, मैं आता हूं सत्येंद्र जी। तो उस वक्त जी बोलिए, पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए सर, पूरा कर लीजिए। कैन यू हियर मी? हाँ, श्योर सर, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, मैं वापस आता हूं आपके पास में। सत्येंद्र जी, ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। 12 साल तक ये केस को लेकर के बैठे और आखिरी दिन जाकर के उसमें चार्जशीट दाखिल करना, ये सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं सर? क्या ईडी दबाव में काम करती है? आप तो ईडी में रहे हुए हैं। हेमंत जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, पहला आरोप है कि इसी एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है अभी कि 12 साल क्यों लगे। तो देखिए, सवाल 12 साल का नहीं है। आप इसकी टाइमलाइन देखेंगे तो ये 12 से घट के कुछ साल कम हो जाएंगे कि कब तक ये लीगल बैटल्स चलती रही। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रायल चलेगा, इन
इनको बेल दी गई, बेल होने के बाद रिक्वेस्ट कराने के लिए गए थे। चलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि क्या हमारी संस्था में जो अधिकारी हैं क्या वो एक ही केस कर रहे हैं? यदि एक ही केस में बहुत सारा स्टाफ लगा के और 8-10 महीने में बहुत तेजी दिखा के जितनी मेहनत कर सक किया जाता तो आरोप लगाया जाता कि साहब देखिए हमारे पीछे पड़ गए, इनके पास तो हजारों मुकदमे हैं, उनके लिए तो इनको समय नहीं है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है ज्यादातर राजनीतिक मामलों में लगते हैं। दूसरा दबाव की बात है तो देखिए नेताओं के खिलाफ क्या पहले केस नहीं हुए? क्या ओम प्रकाश जी चौटाला के खिलाफ केस नहीं हुआ? मधु कोड़ा जी के खिलाफ केस नहीं हुआ? तब उन्होंने भी यही कहा था कि बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अदालतों ने हम जब साक्ष्य देखे उसके बाद सबको पता है कि उसका निर्णय क्या रहा। कोई जमाने में फोटो स्कैम हुआ था, तो ये आरोप लगाना तो बहुत आसान है एजेंसीज पे। मेरा तो एक करबद्ध निवेदन है राजनीतिज्ञों से कि अपनी संस्थाओं पे अंगुली ना उठाएं, क्योंकि संस्थाएं जो है वो संविधान रक्षित है और कानून सम्मत काम करती हैं। अब मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन उदाहरण देना चाहूंगा अमेरिका का कि वहां पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप एजेंसी के सामने पेश भी होते हैं, गिरफ्तार भी किए जाते हैं, जमानत भी होती है। क्या वो पॉपुलर लीडर नहीं थे? सड़कों पे हुजूम उतरा, क्या वो चाहते तो क्या सड़कों पे लोग नहीं आ सकते थे? तो हमारी संस्थाओं पे हम ही क्यों सवाल उठा रहे हैं? पहला ये। दूसरा मैं फिर कहना चाहूंगा कि अधिकारी जो है वो निष्पक्ष तौर पे काम करते हैं, और जो ये आरोप लगाया जाता है कि संस्थाएं इस आरोप पे काम करती है, तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जहां आपकी सरकारें रही हैं या हैं, क्या वहां जो भी कानून जो संस्थाएं हैं वे संविधान कानून से काम कर रही हैं या पार्टियों के इशारे पे काम कर रही हैं? इसका जवाब वो दिल पे हाथ रख के मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर हम इस केस की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस को। इसमें आखिरी दिन अगर चार्जशीट दाखिल करती है ईडी, इसके मायने क्या है सर, क्या समझें? सर इसके मायने कुछ भी नहीं, एक टाइम लाइन है आपकी, इतने दिन में मुझे चार्जशीट फाइल करनी है, तो उस दिन उस टाइम फ्रेम में फाइल कर दी गई, तो उसमें आखिरी दिन कहां से आ गया? इसके बाद करते तो सवाल उठते कि साहब जानबूझ के रोक दिया, देखिए अब ये गलत है। और दूसरा टाइमिंग इलेक्शन की बात की जा रही है। देखिए राजनीति जो है 24/7 चलती है। केजरीवाल जी भी ये आरोप लगाते थे कि अभी गुजरात का चुनाव आ गया, मुझे बुला लिया भी, तो क्या एजेंसियां इंतजार करें? क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस तरह से काम करे कि भी कहां चुनाव है कहां नहीं है? देखिए इस तरह से काम नहीं होता है, तो ये तो एक सरासर गलत आरोप है। और आखिर जी सुभाष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब कैसे देखें इसे, बोलिए, पूरा नहीं कर पाए थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा था, उस समय वो कनेक्शन आउट हो गया। मैं ये कह रहा था कि ये भीड़ तंत्र को उकसावा देने वाली जो हरकतें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, मैं इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात करना चाहता हूं। आम जनता हमारा टीवी चैनल देख रही, मैं ये कहना चाहता हूं किसी आम आदमी के खिलाफ मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस आता है, कोई इन्वेस्टिगेशन आता है, कोई कोर्ट ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसके साथ यदि लाखों लोग लग गए तो क्या आरोप खारिज हो जाएंगे? ये जो संवैधानिक पदों के ऊपर लोग रहे हुए हैं, वो अपने प्रथम परिवार को बचाने के लिए और होलियर देन द दाऊ उस परिवार को बताने के लिए, सबसे ज्यादा बड़े साइकोफेंट होने का एक सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, और अपने आप को सबसे बड़ा वफादार दिखाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। इनसे कोई पूछेगा भैया आप संवैधानिक पदों पर रहे हैं, आपकी निगरानी में बहुत सारे केसेस आए होंगे, तो क्या आम आदमी जब कोर्ट फेस करता है, जब पुलिस को फेस करता है, तो क्या वो इस तरह का प्रदर्शन कर सकता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर आपका भरोसा उठ गया है क्या? क्या अंग्रेज का राज अभी भी है क्या? क्या विदेशी सल्तनत अभी भी कायम है क्या? ये इन सवालों का जवाब इन संवैधानिक पदों पर रहे हुए मंत्री रहे हुए लोग, मुख्यमंत्री रहे हुए लोग जब सड़कों पर आते हैं, इनसे सवाल होना चाहिए कि भैया आप चाहते क्या हैं? आखिर देश में किस तरह का अराजकता का माहौल चाहते हैं या कानून व्यवस्था का माहौल चाहते हैं? आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हैं या नहीं जताते हैं? आपका संविधान पर भरोसा है या नहीं है? राहुल गांधी हमेशा वो किताब लेकर आ जाते हैं, संविधान। अरे भाई संविधान के ऊपर आपका भरोसा है कि नहीं है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे तो टेक्निकलिटीज के ऊपर एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये जो मौजूदा सरकार है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये भी भेड़िया है की बात करता है। आप इतने सालों से बात कर रहे हैं करप्शन हो गया। अभी हेमंत जी आप कहेंगे कि मैं अंग्रेजी के जमाने की बात करने लग जाता हूं। जब अंग्रेज यहां था 1946 से 1950 तक अंग्रेज
ने लूटा है देश को, ये किया है, देश पता नहीं बर्बाद हो गया, देश ने एक सुई भी नहीं बनती थी, इस तरह का आरोप लगाती थी कांग्रेस। एक भी अंग्रेज के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ क्या? किसी को सजा हुई? या अंग्रेज दरमियान से घूम रहे आज भी आ जाते हैं, जिनके आज सोचिए जनरल डायर का पोता हिंदुस्तान आकर चला गया, किसी को पता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ के भेड़िया आया, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये भी यही काम कर रहा है। इतने सालों से सरकार में है, कांग्रेस ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, देश को खा गई कांग्रेस, और ये गांधी परिवार ने किया वो किया। अरे भाई, बातें करने से काम नहीं चलता है, आप दिखाइए तो सही क्या किया है। राजेंद्र आर्य साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब, आखिरकार जब भी कार्रवाई हो आप संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान खतरे में आ गया, दुरुपयोग हो रहा है, यही बातें क्यों प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि एक सेनापति पर हमला, पूरी फौज पर हमला है इसलिए आगे आ जाओ? ये क्या मतलब, आपको संवैधानिक तंत्र पर भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्यों सर ऐसा? देखिए, इस पैनल में बैठे मेरे अलावा और आपके अलावा जो भी लोग बैठे हैं, जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वो किसको प्रसन्न करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो कर सकते हैं, वो उनका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान, जिसके ऊपर ईडी का था, आदर्श घोटाले का था, उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। आप बताइए मुझे, अजीत पवार ने 72,000 करोड़ का घोटाला था, ईडी का नाम था, प्रफुल्ल पटेल का नाम था, छगन भुजबल का नाम था, नारायण राणे का नाम था, हसन मुशर्रफ का नाम था, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम था, आपके शारदा घोटाले के अंदर शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय के नाम थे। ये तमाम लोग हैं। सर हंसिए मत, ये शर्म आने की बात है। आप आज इस चैनल के ऊपर बैठ के आप हंस रहे हैं तो ये शर्म की बात है कि आप उस ईडी का पार्ट रहे हो जो ईडी राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि भाजपा के नेता अगर इतने पाक साफ हैं तो वो आज क्या भाजपा के नेता ने किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया ना? मैं आपको 100 भ्रष्टाचार की लिस्ट देता हूं, आप करिए ना उसके ऊपर बात। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, एक पैकेज लेके यहां बात करने के लिए बैठे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बताइए क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई? नहीं। पीएमएलए किस बात का लगा? पीएमएलए किस बात के लिए लगा? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई? क्या कॉमर्शियल बेनिफिट हुआ? क्या पैसे का हस्तांतरण हुआ? आप बताइए ना, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? आप यहां बैठ के एक पार्टी की या एक विचारधारा की यहां पे बात करते हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आप उस पूरे मामले को पढ़िए। क्या व्यवसायिक फायदा हुआ? क्या किसी ने 1 रुपया भी इधर से उधर किया? मेरा सवाल इस नॉन प्रॉफिट दोनों के पास सत्येंद्र जी, थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, क्या राजेंद्र जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आरएसएस एक आप अपना कंपनी है जो संयम रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो क्योंकि करोड़ों अरबों संयमित रुपए की बात करती है, संयम उसके ऊपर खोना आज तक जो किसी है ने बोला? वो कम से बताइए कम ना, हमारे क्या बातें समाज करते या हो? हम जिस बड़े लोग एज बैठे ग्रुप हैं यहाँ में पे, हैं, उनको दाढ़ी बढ़ा ली, नहीं सफेद देते। दाढ़ी हो गई, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है। ठीक है सर, आर्य साहब बोलिए। घोटाला हुआ था, उसका उसका फैसला आप करेंगे, मैं करूंगा या बात करते हो? अरे क्या बात करते हो? रहने दीजिए, आपके दिल से इस तरह से काम नहीं चलेगा। मर्यादित भाषा में बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए। आप बोलने के हकदार नहीं है। दाढ़ी पे मत आइए, ईडी पर आइए, ईडी पर आइए। ठीक है, मैं शांत होइए एक बार। सुभाष जी, शांत होइए। प्रवक्ता के आर्य साहब आपको नहीं जाएगा। हम नहीं करते इस तरह का काम। क्या बात करते हो? आपने होंगे। देखिए हेमंत जी, आर्य साहब ने सवाल उठाया कि सुभाष जी, आ रहा हूँ। सुभाष जी थोड़ा शांत रहिए। कोई विचार नहीं, आ रहा हूँ सुभाष जी, आ रहा हूँ। एक तरफा विचार है। ठीक है आपका आर्य साहब, एक तरफा विचार है। मत तो आर्य साहब एक मिनट सत्येंद्र जी। नहीं, बात उत्तेजना की नहीं है। बात देखिए, पैनल के अंदर मैंने आपके ऊपर सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैं उन दोनों लोगों को सवाल उठाऊंगा जो एक तरफा बात करते हैं। देखिए, तर्क और कुतर्क में बहुत फर्क है। कुतर्क तो कुछ भी किया जा सकता है, व्यक्तिगत क्या है? सवाल है कि पीएमएलए का केस बनता है नहीं बनता, इसका फैसला क्या हम लोग यहाँ बैठे करेंगे? एक मिनट सर, मेरा निवेदन है सर, प्लीज। सुभाष जी एक बार हमको जवाब देंगे जी। मैं आ रहा हूँ सुभाष जी, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट सर, अपने टर्म में आप सुभाष जी थोड़ा शांत होइए सर। सफेद बाल खुद ने बाल रंगा रखे, बहुरूपे बने घूम रहे हैं। ये मसला नहीं है किसने रंगा रखे हैं, किसके सफेद है, तो रंगवा लो ना, मना थोड़ी किया आपको। ठीक है सत्येंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में जी बोलिए। देखिए, ये
आरोप है कि इसमें पीएमएलए का केस नहीं बनता क्योंकि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। तो पीएमएलए का बनता है नहीं बनता इसका फैसला सर वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई ईडी एक भी दिन जो है इन 10-12 सालों के अंदर किसी बीजेपी नेता के घर पर कार्रवाई करने नहीं जाती। जिन पर ईडी के केस चले हुए हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है कि वहां पर ईडी, तो इसलिए पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। मैंने उन तमाम लोगों के नाम बताए, क्या भाजपा में वॉशिंग मशीन नहीं, आपने बताया, मैंने सुने हैं, वो जवाब तो देने दीजिए ना उनको। चुका हूं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि ये चोरी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, इसकी कमी से मेरी कमी सब ज्यादा सफेद है, इससे कुछ नहीं होना। देखिए चोर कौन, हमारी कानून व्यवस्था है। लोगों की नजरों में चोर वह है जो पकड़ा जाए, जिसके खिलाफ सबूत हो, जिसके खिलाफ सबूत अदालतों में चले जाए और अदालत फैसला करे। कमाल हो गया। वो चोर नहीं है जिनके खिलाफ एफआईआर हो, कार्रवाई चल रही है और उसके बाद में एकदम से कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाए। नहीं, वो इसलिए चोर नहीं। देखिए चोर कौन कहलाएगा जिसके खिलाफ यही कहना चाह रहे हैं ईडी के अधिकारी। हमारी न्यायिक प्रक्रिया उसको ठीक है सर, कमाल करते हो। मुझे साहब बहुत सारे नाम बता रहे हैं। आपकी पार्टी जो ज्वाइन कर ले उसको कौन से पाउडर में नहलाते हैं कि ना ईडी आती है ना सीबीआई आती है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है सरकार। देखिए कांग्रेस बौखला चुकी है। जो संविधान की धज्जियां उड़ाती थी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दी, संविधान के भक्षक बन गए, जिन्होंने शरिया से ऊपर संविधान को रखा, इनके युवराज ने संविधान को फाड़ दिया। आज उसी संविधान को लेकर जब संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है तो ये उबाल आ रहा है कि हमारे जो राजा युवराज महारानी है जो भारत में संविधान से ऊपर थे, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उससे इनको मरोड़े उठने लग गए। और इनको मैं बता दूं, अरे सुन लो, जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियमानुसार हो रही है। हमने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, अरे सुनने की हिम्मत रखो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई मामला विड्रॉ नहीं किया है। सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अरे आपके सोनिया गांधी अभियुक्त नंबर 1, राहुल गांधी अभियुक्त नंबर 2। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुभाष शर्मा जी, एक आखिरी संक्षेप में एक टिप्पणी बस। क्यों नहीं आखिरकार ये राजनीति से ऊपर उठ करके ये बात हो कि अगर गलत है तो फैसला कोर्ट कर लेगी, इस पर भरोसा क्यों नहीं? मैं यही कह रहा हूँ, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिटिकल जो मामला है इससे दूर रहना चाहिए। और कम से कम उन लोगों को जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे सीनियर जो पोर्टफोलियो रखने वाले लोग हैं, उनको इन मामलों से दूर रहना चाहिए। और यदि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, अदालत का काम चल रहा है, भारत की अदालतों का मामला पूरा विश्व स्तरीय है। हम सुप्रीम जब आप भरोसे की बात कर रहे हैं तो भरोसा रखना भी सीखिए, सिर्फ भरोसा ज्ञान मात्र नहीं है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से, चार्जशीट दाखिल की गई है, पूरा मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट पर भी विपक्षी दलों को भरोसा होना चाहिए कि आखिर कुछ गलत होगा तो कोर्ट में फैसला होगा। फिर बार बार संविधान खतरे में आने की बात क्यों कही जा रही है? बड़ी राजनीति।